नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपने हाल में देखा कि बांग्लादेश में काफ़ी हिंसक वारदातों की खबरें आई थी, जहाँ पर न्यूज़पेपर के ऑफ़िसेज़ जला दिए गए थे। उनका एक बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर वो मारा गया था और जिसका नाम हदी था और हुसनैन हदी और उसके मृत्यु के बाद हालात काफ़ी टेंस हैं। और उसी बीच एक हिंदू की भी मौत हुई थी जिसका नाम था दीपू चंद्र दास। उसको लेकर भी काफ़ी शोर-शराबा मचा और कल जो बांग्लादेश हाई कमीशन है दिल्ली का, वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स आए और उन्होंने वहाँ पर उस एरिया की घेराबंदी की, जिसको लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। हालाँकि जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई किया कि नहीं ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, किसी को फेंस से बाहर नहीं जाने दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश की तल्ख़ी काफ़ी ज़ाहिर है, उन्होंने अपना गुस्सा जताया है कि भई आप हमारे हाई कमीशंस को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो आज इस इंसिडेंट को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं, वो काफ़ी खट्टे हो गए हैं, जो एक ज़माने में एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पड़ोसी माने जाते थे, आज एक-दूसरे को आँख से आँख नहीं देख पा रहे हैं। और उसकी मेन वजह है कि शेख हसीना को क्योंकि यहाँ भारत में पनाह मिली हुई है और एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट इस समय बांग्लादेश में काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरे संबंध हैं दोनों देशों के कहाँ जाएँगे? बांग्लादेश में चुनाव भी अभी होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे देखें आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट प्रोफेसर आफताब कमल पाशा हैं। प्रोफेसर पाशा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी तनाव इस समय नज़र आ रहा है और खासकर जब इंडियन हाई कमीशन के सामने कुछ नवयुवक आए और उन्होंने कुछ शायद प्रोटेस्ट किया था दीपू चंद दास के मृत्यु को लेकर। तो क्या कहेंगे ये क्या हो क्या रहा है इस समय और कहाँ पर है इस समय हमारे ये दोनों देशों के जो रिश्ते हैं भारत और बांग्लादेश के? जी। जी, धन्यवाद नीलू जी। देखिए, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है खराब से बदतर होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल से इसमें कोई रुकावट नहीं है और भी खराब होने की संभावना है क्योंकि ये शेख हसीना का यहाँ असाइलम देना ये एक बोन ऑफ कंटेंशन हो गया दोनों देशों के बीच में। खास तौर पे जब वहाँ के कोर्ट ने इनको मौत की सजा दी तो उसके बाद से एक्स्ट्राडिशन डिमांड बायलैटरली भी उठाया गया है। अब इंटरनेशनली भी ये मोबिलाइज कर रहे हैं ये, दूसरे देशों से भी भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एंटी इंडिया फीलिंग्स वहाँ जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलटा गया, तो इसमें कोई कमी नहीं है और इसमें शिद्दत आ गई है और बढ़ गए हैं। ये एंटी इंडिया रिटॉरिक और एक्शंस वगैरह पब्लिक में भी इतना आक्रोश है कि वो जो स्टूडेंट लीडर की हत्या हुई, वहाँ के अखबारों और कुछ मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं कि हत्यारी जो है भाग के बॉर्डर क्रॉस करे थे। तो इसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि किसी न किसी बाहर देश ताकत का हाथ है इसमें गड़बड़ी करने में, ये हत्या में वगैरह बोल के। तो ये जो है मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट कंट्रोल कर नहीं पा रही है, जो आक्रोश और गुस्सा है स्टूडेंट्स का खास तौर पे और यूथ का वहाँ, क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर धीरे-धीरे घटती जा रही है, बिगड़ते जा रही है और मेरे ख्याल से इलेक्शंस होने के बाद भी क्योंकि वो अवामी लीग को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं और बीएनपी के लीडर भी काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं, वो बीमार हैं। तो उसको भी कुछ ख़ास वोट मिलने की ज़रूरत ज़्यादा ये नहीं है, उम्मीद नहीं है। तो एक खिचड़ी टाइप ऑफ गवर्नमेंट और इंस्टेबिलिटी होगी और मेरे ख़्याल से ये अस्थिर तक चलती रहेगी और सिर्फ़ एक ही वहाँ उपाय है मेरी नज़र में और ये है कि पिछली बार की तरह मिलिट्री भी लॉ एंड ऑर्डर को सँभालेगी और वो आगे भी चल के बागडोर अ, देश की वो सँभालेंगे जैसा ज़ियाउर रहमान और जनरल इरशाद पहले कर चुके हैं 2 बार मिलिट्री लीडर्स। तो ये तनाव जो है और
नॉर्थ ईस्ट को लेके और जो भी असम में हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, तो वहाँ आर्थिक प्रॉब्लम ये यूनिस गवर्नमेंट के सुलझा नहीं सकी। उसके बाद वहाँ पॉपुलेशन और ज़मीन की कमी, इतना प्रेशर बढ़ रहा है, तो कोई गवर्नमेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो ये गड़बड़ी जो है भारत पे भी बहुत गंभीरता से असर होगा और बाहर के देश एक से एक, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, वो हस्तक्षेप करके वो भारत को भी प्रेशर डालना चाहते हैं। जी। सवाल तो ये उठता है कि ये सारी जो इल फीलिंग्स हैं या जो एक नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादातर शेख हसीना को लेकर है कि भाई शेख हसीना को उस देश से रिहा मतलब भारत से रिहा क्यों नहीं किया जाता, उनको कहीं और भेजा क्यों नहीं जाता या वापस बांग्लादेश को क्यों नहीं हैंड ओवर किया जा रहा है। तो क्या जब तक शेख हसीना यहाँ भारत में रहेंगी, तब तक क्या हम ये मानकर चले कि भारत और बांग्लादेश के संबंध सही नहीं हो सकते? जी, आपने सही फरमाया। जब तक ये शेख हसीना रहेंगी यहाँ और भड़काऊ स्टेटमेंट देते रहेंगे, रिश्ते खराब होते रहेंगे और भारत बांग्लादेश रिलेशंस खराब से खराब होते जाएंगे। देखिए, एक हिंदू का वहाँ मारा जाना, भारत इतना बड़ा इसका ये कर रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है और ऑफिशियल स्पोक्समैन भी इस पे टिप्पणी की है नाम लेके और उन्होंने कहा कि वी हैव अर्ज्ड दैट द परपेट्रेटर्स ऑफ द बारबैरिक किलिंग ऑफ दास बी ब्रॉट टू जस्टिस। क्या यहाँ की गवर्नमेंट टॉलरेट करेगी जो लिंचिंग और बुलडोजिंग मुसलमानों के खिलाफ भारत में होता है? कोई विदेशी गवर्नमेंट टिप्पणी करती है तो क्या ये चुप रहेंगे? ये उसी तरह भारत को भी सहमति से काम लेना होगा और बांग्लादेश वाला कहा है कि आप भी अपना घर जो है संभालिए, आपके घर में भी कोई शांति नहीं है और आप भी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करिए बोल के वो जवाब में बोले हैं, जो कि यहाँ अंदरूनी हालत जो है मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हो रहा है यहाँ, वो बड़े पैमाने पे, तो उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा था। तो अब ये प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज वहाँ आगे भी बढ़ेगा, हिंदुओं को और मारेंगे वहाँ, जिससे भारत और इंटरफियर करेगा और एस्केलेशन होगा। तो भारत को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और टॉलरेंस बताना चाहिए था। एक हिंदू के मारे जाने पे पार्लियामेंट और इतना शोर गुलशोर मचा रहे हैं और यहाँ जो इतने सारे मारे गए, तो इनको देखना होगा कि यहाँ पर आपके आपको झोली में गलती आप ज़्यादा झाँक के किसकी देखिए। डॉक्टर पाशा आपको यहाँ पर गलती ज़्यादा किसकी नज़र आ रही है, भारत की या फिर बांग्लादेश की? देखिए, भारत बड़ा देश है, हमें संभल के काम करना चाहिए था क्योंकि हम पूरे एग्स जो है अंडे ये शेख हसीना की बास्केट में डाल दिए और उसके ज़रिए अदानी को पूरा फ़ायदा पहुँचाने के लिए उल्टे-सीधे काम करते रहे और वो इतनी अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल होगी, हम उसको सपोर्ट करते रहे, वो ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन करती रही और अपनी पार्टी के गुंडों को दूसरों के खिलाफ खुलेआम छोड़ दी थी, जो कि हिंसा कर रहे थे और दूसरों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। तो वहाँ कोई न्याय नहीं हो रहा था, ये वन पार्टी डिक्टेटरशिप वहाँ करा रहे थे और हमारी पार्टी का दादागिरी चल रही थी वहाँ। तो इसलिए लोग नाराज़ होके पहले ही एंटी इंडिया फीलिंग्स है जब इनके बाप को शेख मुजीबुर रहमान को 75 में मारा गया था। अ, सिर्फ 4 साल बाद आज़ादी मिलने के बाद। तो हमें चौकन्ना होना चाहिए था कि संभल के चलना है और इतने भड़काऊ वाले स्टेटमेंट होम मिनिस्टर भी दिए कि वहाँ से आने वाले घुसपैठी दीमक की तरह हैं और जो भी असम में कर रहे हैं दिन-रात, असम की बीजेपी गवर्नमेंट, ये सब भी एंटी बांग्लादेश है और जो भी नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है ये सब हर एक बंगाली भी परेशान है वहाँ। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट कोई अपने हाथ साफ नहीं है। ये भी गुनाहगार हैं, ये भी उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं आग में और
इससे और भड़काऊ वाले स्टेटमेंट्स देके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। एक तो शेख हसीना को इन्होंने गलती की यहाँ पनाह देके, हालांकि वो भारत की दोस्त थी, लेकिन वो डिक्टेटर थी और उनको साफ बता देना चाहिए था कि मस्ट फेस जस्टिस बोल के। तो हम कितने लोगों को पनाह देते रहेंगे? क्या तालिबान भी अब जो भारत के नजदीक हो रहे हैं वहां भी कुछ गड़बड़ी हो तो उनको भी हम पनाह देंगे, या मालदीव्स में या श्रीलंका में या नेपाल में या कहीं भी? तो ये क्या रेफ्यूजी आउटस्टेड लीडर का सऊदी अरब की तरह सबको हम पनाह देते रहेंगे, जिससे और खराब होते रहेंगे रिश्ते? तो हमें सोच समझ के डिप्लोमेटिक स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं सलाहकार जयशंकर हो या अवध जोगालो प्रधानमंत्री को कैसा सलाह दे रहे हैं कि रिलेशंस जो नॉर्मलाइज हो सकते थे इसको और खराब होने दिया जा रहा है, और जानबूझ के जो है शेख हसीना को यहाँ रखा जा रहा है। प्रोफेसर पाशा, लेकिन जब पड़ोस के देशों से हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, तो उन संबंधों को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहां पर हिंसा का एक ट्रिकल इफेक्ट यहाँ भारत में भी दिख रहा है। और अगर ऐसे समय में हम भड़काने की कोशिश करने लगेंगे, तो फिर क्या होगा? और अल्टीमेटली होना क्या है? वहां पर तो चुनाव भी होने वाले हैं बांग्लादेश में। देखिए, असल बात यह है कि हमारे पड़ोसी जो है एक समय में भारत के पार्ट्स थे, 47 से पहले या ब्रिटिश के जमाने में, और जो भी भारत में प्रगति होती थी, तरक्की होती थी, उनको भी फायदा होता था। तो अब हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट 6% से ज्यादा, और वो पीछे रह गए हैं, और वो चाहते हैं कि भारत उनकी भी मदद करे, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या कोई भी हो। तो इस तरीके से हम जो है माइजरली एटीट्यूड बता के उनको नजरअंदाज कर दिए, जिसका दूसरे देश जो है फायदा उठा रहे हैं, चाहे चीन मालदीव्स में, नेपाल में, हर जगह वो टांग अड़ाता है। अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया, पाकिस्तान के पीछे, बांग्लादेश के पीछे। तो हम को फार साइटेडनेस, जो विजनरी बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी, सबको लेके चलना, तो ये बोलते हैं कि इस विश्व कुटुंबा है वगैरह वगैरह, विश्व गुरु है बोल के। तो आपके पड़ोसी आपको लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर रहे हैं, आप उनसे कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे हैं। सार्क एक बहुत अच्छा जरिया था, तो उसको भी खत्म कर दिया बॉयकॉट करके, पाकिस्तान को लेके, इनका मेजॉरिटेरियन रूल लेके, कम्युनल एजेंडा लेके। तो इससे जो है एक के बाद पड़ोसी दूर होते गए, और दूसरे देश उसका फायदा उठा के और प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये सब आइसोलेटेड नहीं है, ये ग्लोबल अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से है, और चाइना का भी प्रेशर इंडिया पे है। ये ट्विन प्रेशर पाकिस्तान को इस्तेमाल करके, गड़बड़ी करा के, जेन जी का प्रोटेस्ट करके नेपाल में, अब बांग्लादेश में वगैरह सब, जब तक कि इंडिया अमेरिका को कंसेशन नहीं देगा, ये प्रेशर, ट्विन प्रोंग प्रेशर पड़ता रहेगा। और ये सब मोदी की फॉरेन पॉलिसी की वजह से है, क्योंकि वो ना पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, ना किसी स्टेट से डिस्कस करते हैं। ये वन मैन शो चल रहा है, जिससे देश जो है एक के बाद धक्के खा रहा है, और नहीं, हमें लेकिन अब बड़ी इसका कीमत असर अदा करना पड़ी ये है। तो विदेश नीति तो किस तरीके से फेल हो रही है ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी सामने से दिख रहा है कि मोदी और शाह साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत और बांग्लादेश के संबंध किसी भी तरीके से सुधरे। तो ऐसे में क्या होगा? क्या एक ऐसा रिश्ता हो जाएगा जैसा कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में है, कुछ ऐसा रिश्ता भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला है? या आपको लग रहा है कि नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी शायद? देखिए, अगर हम चाहते हैं तो उस रिश्ता सुधार सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट करना नहीं चाहती है। ये शेख हसीना को पहले तो लौटाना चाहिए, कंडीशनल, कि उनको सेफ्टी वगैरह, प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए बोल के। तो आपको लगता है कि लाइक, शेख हसीना को मोदी जी कभी भी बांग्लादेश में सौंपेंगे? ये तो हो सकता है ना कि किसी और देश में भेज दें।
देखिए कई लीडर्स वापस एक्स्ट्राडिशन के ट्रीटी के दूसरे देश भेजे हैं और उनके साथ नेगोशिएशन हुआ है कि हाँ भाई आप लाइफ सेंटेंस कम्यूट कर सकते हैं थोड़े दिनों बाद या कुछ साल बाद। जो भी अब आक्रोश है लोगों का उसको सेटिस्फाई करने के लिए उनको नजरबंद रखी है, रिस्ट्रिक्शंस रखी है बोल के बाद में नेगोशिएट हो सकता है जब हालात बेहतर हो जाते हैं। तो अब इनको यहाँ रख के और भड़काव वाली सिचुएशन वहाँ आगे बढ़ती रही है और ये चुप भी नहीं रही है, नहीं रहती है यहाँ। वो भी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देके रिलेशंस को जो है पेट्रोल डाल रही है, तेल डाल रही है आग में वहाँ। तो इस लिहाज से दोनों को भी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना चाहिए और वहाँ पे भी इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, एंटी इंडिया फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है और चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका भी इसको और इश्तियाल अंगेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, आगे यही डिटरेशन होगा। बल्कि और पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतर होंगे रिलेशन क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बुरा असर होने वाला है नहीं, क्योंकि तो अगर आपने ये आपने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि जो हालात अभी हैं उससे बदतर हालात भारत और बांग्लादेश के हो सकते हैं अगर चीजों को संभाला नहीं गया तो। जी क्योंकि जो आसाम गवर्नमेंट कर रही है दूसरे गवर्नमेंट्स भी नॉर्थ ईस्ट में अगर करने लगे जो बंगाली हैं जो ओरिजिनल बंगालीज हैं तो उनको भी टारगेट करके आइसोलेट करने लगा तो वहाँ जो है आग जो बांग्लादेश है वहां से भी क्रॉस करने में इंटरनेशनल बॉर्डर ज्यादा देर नहीं लगेगी वहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट विल बी अप इन फ्लेम्स। अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है जो चिकन नेक का टारगेट है चाइना बांग्लादेश का कि इंडिया से अलग करने का तो उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। तो चीन जो है इंतजार कर रहा है कि कब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग थलग करके वो अपना चाइना म्यांमार के जरिए चित्तगांव को डायरेक्ट बंगाल में एक्सेस लेने के लिए तड़प रहा है। काराकोरम के अलावा सीपेक जो बलूचिस्तान प्रॉब्लम के जरिए वहाँ घटनाएं हो रही है तो यहाँ डायरेक्ट एक्सेस लेना चाहते हैं और अलग करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट। अगर बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस खराब होते हैं तो एक वाहिद वही है उनको कि चिकन स्नेक पकड़ के जो है गला का काट दो नॉर्थ ईस्ट का और अलग थलग कर दो। और मणिपुर में जो भी हो रहा है उसमें ये पार्टी भी शामिल है। ऐसे मणिपुर से आग भी और भड़क सकती है दूसरी जगह भी क्योंकि नागालैंड में भी इंस्टेबिलिटी है वहाँ के ग्रुप्स रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं मणिपुर में भी से लेके मेघालय में भी बहुत लेकिन क्या टेंशन है। सरकार को करना क्या चाहिए इस समय आपके हिसाब से? इस समय मोदी जी को क्या करना चाहिए जो मोदी सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है? अगर दो तीन एक तो स्टेप्स आपको कहूँ जी एक्सप्लेन करने के लिए तो क्या करना चाहिए? एक तो इमीडिएट शेख हसीना को वापस करना होगा। नंबर ओके। टू इकोनॉमिक असिस्टेंस देना होगा बांग्लादेश को। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बेसिक बांग्लादेश का हम्म। क्योंकि वहाँ केक श्रिंक हो रहा है, पॉपुलेशन बेचैन है वहाँ। तो मैसिव इकोनॉमिक असिस्टेंस देना होगा नेपाल को, बांग्लादेश को, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव्स को अनाउंस किया उसी तरह। देखिए हम इतना टाइट फिस्टेड रहेंगे और बाजू आग चारों तरफ हमारे देश के फैली हुई है तो हम कैसा इम्यून रह सकते हैं। तो वहाँ क्यों आग लगी है हमें सोचना पड़ेगा गहराई से और उसके इम्प्लीकेशंस नॉर्थ ईस्ट में क्या होंगे बोल के उस पर भी गंभीरता से सोचना होगा और दूसरे देशों का बदनीयती क्या है उसको भी समझना होगा। क्योंकि हम इतने सालों से अमेरिका दोस्त है बोल के समझ रहे थे लेकिन दोस्त ही जो है हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है पाकिस्तान से वगैरह। और चीन भी जो है जप रहा है, वेट कर रहा है कि कब वो नॉर्थ ईस्ट को हड़प लें बोल के। तो इसलिए हमें बहुत सोचे समझे सम कदम उठाना चाहिए ना कि ऐसे ये रॉन्ग हेडेड पॉलिसी कि हम एक आदमी मर गया तो बांग्लादेश में उसको बढ़ा चढ़ा के बिग इशू करेंगे जो कि और इससे ज्यादा
बड़े-बड़े इश्यूज स्टेक में हैं। ये पेटी माइंडेड, कम्युनल माइंडेड पार्टी है ये। सिर्फ हिंदुओं के लिए ये स्टैंड होती है बोलकर एक्सपोज हो गए हैं कि वहाँ का एक हिंदू मारा गया तो इतना बड़ा शोर उठा रहे हैं। जब यहाँ करते हैं ये, अब इंग्लैंड में, अमेरिका में मोबिलाइज करते हैं एबीवीपी, आरएसएस वगैरह, तो वहाँ अगर उठाए तो इनकी पॉलिसी की क्रिटिसाइज ये करते हैं कि हमें फुल हक होना चाहिए बोल के। जिस तरीके से लंदन में भड़काऊ वाले डेमोन्स्ट्रेशंस कराए, हुँ, तो इनको रियली रूट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड डिसअफेक्शन जो नेबरिंग कंट्रीज में है, उसकी रॉन्ग पॉलिसी, डोमेस्टिक रॉन्ग पॉलिसीज है यहाँ। जब तक यहाँ सुधारेंगे नहीं तो इनकी यहाँ चूंकि दादागिरी करके माइनॉरिटीज को सप्रेस करके ये आगे बढ़ गए हैं, तो उसी तरह नेबरहुड में भी करेंगे तो वहां से पुश बैक हो रहा है वहाँ। पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, नेपाल, सभी जगह से, और बाहर बाहर के देश वेट कर रहे हैं। हम जो भी गलती करेंगे उसका फायदा उठाएंगे। वही हो रहा है, हम उनके ट्रैप में सपड़ गए और फंस गए, और हम कैसा निकलना है बोल के ये सोच भी नहीं रहे हैं अभी तक। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन क्या हल निकलेगा अभी तो ये पता नहीं है लेकिन वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी टेंस है और उसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में भी संबंध काफ़ी इस समय तनावपूर्ण है। इसको कैसे तनाव को दूर किया जा सकता है अभी इसका तो अभी कोई फिलहाल सुराग नहीं मिल रहा है, लेकिन देखेंगे कि ये सारी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।